आज हमारा जो वीडियो है वो बीए पार्ट 1 क्लास के लिए रहेगा। इसका टॉपिक है राज्यपाल। जैसा कि हम केंद्र सरकार के बारे में जान चुके हैं कि केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक होता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। हमारे संविधान के भाग 6 में हमारी राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ है जो 1956 में हुआ था। उसमें ये विधेयक पारित हुआ है कि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार एक राज्य में राज्यपाल की भूमिका भी वही होती है। तो सबसे पहले हम राज्यपाल की योग्यता को जानने का प्रयास करेंगे कि एक राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा है इसका कि वो किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो, अर्थात इसका अर्थ होता है कि वो किसी सरकारी नौकरी या विशेष पद पर काम ना करता हो। उसके बाद योग्यता के बाद हम इसमें जानेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे और कौन करता है। इसे बताना है आपको कि संविधान के आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 के अनुसार ये लिखा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। लेकिन वास्तविकता ये है इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, लेकिन जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है उसके परामर्श से ही राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। और इसमें हमने पहले ही बता दिया कि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों के अधीन राज्यपाल का काम कर सकता है। इसके बाद आएगा इसमें राज्यपाल का वेतन। इसमें आर्टिकल 158 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में बजट 2018-2019 में राज्यपालों का वेतन 3,50,000 प्रतिमाह घोषित कर दिया गया है। अर्थात इस समय एक राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है। इसमें एक हमने कुछ परंपराओं की बात भी करनी है कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाती है तो हमारे यहाँ 2 परंपराएं प्रचलित रही हैं। एक परंपरा ये है कि जो इसको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वो राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। पहली जो परंपरा है कि उस राज्य का मूल निवासी न हो, ये परंपरा आज भी प्रचलित है हमारे देश के अंदर। लेकिन दूसरी जो परंपरा है कि मुख्यमंत्री का परामर्श जरूरी है, ये परंपरा 1967 के बाद समाप्त हो चुकी है। अब राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से कोई सलाह या परामर्श नहीं लेता है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे राज्यपाल द्वारा शपथ लेना। इसे बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 159 में ये व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय यानी उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वहाँ के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है। अगला इसमें आएगा राज्यपाल का कार्यकाल। इसे बताना है कि राष्ट्रपति की तरह से राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है।
हमारे संविधान के अनुच्छेद 156 पार्ट 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपना पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति के विश्वास पर ही राज्यपाल नियुक्त होता है और अपने पद पर वो जो कार्यकाल करता है उसके विश्वास पर ही करता है। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के बारे में अविश्वास प्रतीत होता है तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल होने से भी पद से हटा सकता है। इसलिए कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल का निधन हो जाना, त्यागपत्र दे देना, ये सभी ऐसे नियम हैं जो कार्यकाल पूरा होने से पहले किए जा सकते हैं। इसके बाद मुख्य रूप से हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियां और कर्तव्य। मुख्य शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। पहला है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो सबसे पहले हम इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को जानेंगे। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। पहली है मंत्रिपरिषद का गठन करना। इसका अर्थ होता है कि राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और उसके बाद मुख्यमंत्री नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर मंत्रिपरिषद का भी गठन करता है। गठन करने के साथ साथ मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल ही करता है। दूसरी है इसमें उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, यानी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद तीसरा आता है इसमें शासन का संचालन। इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। मुख्यमंत्री से शासन संबंधी किसी विषय पर सूचना मांगने और राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। तो ये तो थी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। दूसरा है इसका विधानमंडल संबंधी शक्तियाँ। इसमें पहली है विधानमंडल अधिवेशनों की व्यवस्था। इसमें हमें बताना है कि राज्यपाल विधानमंडल की सदन का सदस्य न होते हुए भी, यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है फिर भी विधानमंडल के अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और उन्हें स्थगित करने का राज्यपाल का ही कार्य होता है। इतना ही नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। लेकिन भारत के जिस राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है वहाँ पर राज्यपाल दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है और वो अभिभाषण देकर उसको स्टार्ट करता है या शुरू करता है। दूसरा है इसमें विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत करना। इसमें बताना है आपको कि जिन राज्यों में 2 परिषद है या 2 सदन है, पहला विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होती है, तो इस संबंध में राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो विधान परिषद के 1/6 यानी कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त होते हैं। पहले राज्यसभा में, विधानमंडल में राज्यपाल को एंग्लो इंडियन समुदाय से भी एक व्यक्ति मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में ये जो एंग्लो इंडियन की जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया गया है। तीसरा है इसमें विधेयकों को स्वीकृत करना, यानी संविधान के अनुच्छेद 200 में ये कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता है। अर्थात जिस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में कानून नहीं बनता है, ऐसे ही राज्य के अंदर भी राज्यपाल के बिना कानून नहीं बन सकता और ये सारे कानून राज्य सूची में जो विषय होते हैं उसके ऊपर ही बनाए जा सकते हैं। इसमें अगला है
अध्यादेश जारी करना। इसका अर्थ होता है कि जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और किसी कानून या नियम की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अपने आप में एक कानून के रूप में काम करता है। लेकिन जब विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होता है तो ये 6 सप्ताह तक ही रह सकता है। यदि 6 सप्ताह के अंदर इसको विधानमंडल अस्वीकार कर देता है तो ये समाप्त हो जाता है। लेकिन 6 सप्ताह के अंदर यदि विधानमंडल इसको स्वीकृत कर लेता है तो ये एक विधानमंडल के कानून के रूप में ही हमारे यहाँ काम करता है। पहली हमारी थी कार्यपालिका, दूसरी विधानपालिक शक्तियाँ थीं, तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ। इसमें बताना है हमें कि वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित आय व्यय का जो विवरण या बजट होता है वो विधानमंडल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कराना राज्यपाल का दायित्व होता है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की मांग भी कर सकता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। इसमें विधानमंडल को पूर्ण स्वीकृति के बिना भी धन के व्यय की स्वीकृति प्रदान करता है, परंतु बाद में इसके लिए विधानमंडल की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट शक्तियाँ थीं। और आखिरी जो इसकी शक्तियाँ हैं वो है न्यायिक शक्तियाँ। इसमें बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 161 में व्यवस्था की गई है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा निर्माणित कानूनों का उल्लंघन करने वाले दंडित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमादान कर सकता है अथवा उसके दंड को कम भी कर सकता है अथवा उसके दंड को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। परंतु संघ द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दंडित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता। साथ ही मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। हमारा टॉपिक ये यहीं समाप्त हो जाता है।